वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं माई स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है टीन के ड्रीम से, नहीं बल्कि रियलिटी से। बस वो टीन को लग रहा था कि वो ड्रीम में है। उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो कभी बीच पर अपने लव वन के साथ बैठकर रिलैक्स करे, बस रेत हो, वेव के साउंड हो और वो दोनों हो। पर उसके हिसाब से ये बस ड्रीम में ही हो सकता है, रियल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में गन ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। उसके सर पर बहुत जोर से एक चोट की तो टीन होश में आया, और होश में आते ही वो तो सरप्राइज हो गया क्योंकि ये बिल्कुल रियल था। वो किसी ड्रीम में नहीं जी रहा था। अब गन और टीन अचानक से बीच पर कैसे पहुंचे, इसे जानने के लिए हम चलते हैं एक वीक पीछे। सबके फर्स्ट सेम के एग्जाम चल रहे थे, तो बहुत दिनों से नो मस्ती नो बातचीत, ओनली सब एग्जाम पर फोकस थे। सेमेस्टर एंड होते ही टीन ने याद किया अपने क्यूटी पाई को, यानी कि गन को। उसने गन को कॉल किया, अपने डार्लिंग से हाल पूछा। गन ने उसे बताया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हॉटवेब के लिए सॉन्ग लिख रहा हूँ ना। टीन बोलने लगा, तुम बिजी हो, पर हमने कुछ दिनों से बातें नहीं की है। गन कहने लगा, कुछ ही दिन तो हुए हैं। पर टीन ने तो दिन क्या सेकंड्स भी गिन कर रखे हुए थे कि कब से उन दोनों ने बातें नहीं की है। गन को उसकी इस बात पर बहुत हंसी आ गया। उसे समझ आ गया कि ये लड़का प्यार में कितना पागल है। पर टीन थोड़ा नाराज हुआ क्योंकि उसे लग रहा था बस वही गन को मिस कर रहा है। गन ने उसे अपने फीलिंग्स बताए। मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट, गन ने भी आपको बहुत मिस किया। टीन तो इतना सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे ये वर्ड दोबारा सुनना था। गन ने उसे बताया, टीन, नेक्स्ट वीक सेमेस्टर ब्रेक में हम बीच पर जा रहे हैं। वहाँ याक ने हमें अपने बंगलो में कुछ दिन रहने की परमिशन दी है ताकि हमें सॉन्ग्स के कुछ नए आइडियाज भी मिल सके। तो वहाँ बीच पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेत पर लेटकर वेव्स की आवाजें सुनना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा। टीन तो बड़ा खुश हो गया। उसने गन से पूछा, तो मुझे ये सब बताने का मतलब? गन ने उसे बोला, अगर तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेत पर लेटकर वेव्स की आवाजें सुननी है तो जाओ अपनी मॉम से परमिशन लो। मैंने सुना है तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। और इस तरह से अपने लव वन के कहने पर टीन पहुंचा मॉम से परमिशन मांगने। पर मॉम ने तो डायरेक्ट मना कर दिया, टीन इसके बारे में तो भूल ही जाओ तुम। याद है पिछली बार मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही थी और तुम बिना कोई रीजन बताए भाग गए थे। टीन बेचारा रिक्वेस्ट करने लगा, मॉम उस टाइम मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैं गया। अभी सेमेस्टर ब्रेक है तो हम स्टूडेंट काउंसिल वाले ट्रिप पर जा रहे हैं बीच पर। मॉम ने सोच विचार किया और टीन से पूछा, टीन यूजुअली तो तुम घूमना फिरना प्रेफर नहीं करते, सच बताओ कहीं तुम्हें किसी पर क्रश है क्या? टीन तो हड़बड़ा गया, मतलब इतना ऑब्वियस है कि मॉम भी बोल पा रही हैं। मॉम ने तो तुरंत क्वेश्चंस के लाइन लगा दिए, कौन है वो मुझे बताओ। और उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, स्टूडेंट काउंसिल की वो लड़की है क्या जो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, या फिर वो लड़की? टीन उन्हें सच बताने वाला था पर मॉम ने तो खुद ही बातों को घुमा दिया। टीन ने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उनको बोला, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस स्टूडेंट काउंसिल के काम से जा रहा हूँ। मॉम ने भी भरोसा कर लिया और टीन तो बहुत खुश हो गया। दिन बीते, बीच पर जाने वाला डे भी पहुंच गया। गन रेडी हुआ, उसने मॉम से पूछना शुरू किया, मॉम आपने वो वाले मेडिसिन रख लिए है ना, ये वाले भी रख लिए है ना, और हॉस्पिटल का इमरजेंसी नंबर तो है ना? बेटा कुछ ज्यादा ही वरिड था मॉम को लेकर। मॉम ने उसको जवाब दिया, बेटे घर से बाहर तुम जा रहे हो तो वरिड तो मुझे तुम्हारे लिए होने चाहिए ना। पर गन तो उनके लिए वरिड था। उसने माँ को बोला, मैं आपके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आऊंगा किड्डो। मॉम उसे पिंच करने लगी क्योंकि गन अभी अभी अपनी मॉम के लिए पेरेंट बनने की कोशिश कर रहा था। गन ने उन्हें गुड बाय हग किया और ट्रिप पर चल दिया अपने दोस्तों के साथ। हार्ट और गन कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे। दोनों ने वहीं परेड स्टार्ट कर दिया। यो भी उन्हें देखकर सरप्राइज, लेकिन गन और फाट वेन के अंदर देखकर और सरप्राइज हो गए क्योंकि अंदर पहले से पॉर और वीन बैठे थे शांति से। फाट ने पूछा, तुम दोनों एक्साइटेड नहीं हो क्या? वीन ने बोल दिया, तुम दोनों का वेट करते करते हमारी एक्साइटमेंट उड़ गई। पॉर ने सबको बताया, ये वैन मेरी फैमिली की है। गन तुमने बताया था ना टीन भी आ रहा है, तो मैंने अपनी मॉम से ये वैन मांग लिया। लेकिन टीन के साथ साथ वहाँ तो ट्यू भी पहुंच गया। सब हैरान। टीन ने धीरे से गन को बताया, मैंने मॉम को बोला है कि स्टूडेंट काउंसिल के काम से जा रहा हूँ, इसीलिए इसे भी साथ में लाना पड़ा। पर साउंड उन्हें देखते ही पूछने लगा, ये स्टूडेंट काउंसिल वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गन ने तुरंत बात संभाल ली, वो मैंने ही इन्हें बुलाया है, कितनी हेल्प कर रहे हैं ना ये हमारी, तो इसीलिए। सब उसके बात से एग्री थे। सबने फिर वैन में अपनी अपनी जगह बना ली। पर वीन ने स्पेशल सीट साउंड के लिए बचा कर रखे थे क्योंकि साउंड ने उसे बोला था उसे व्यू देखना अच्छा लगता है। पर पता नहीं क्यों साउंड का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने वीन को मना कर दिया और फ्रंट सीट पर बैठ गया। गन ने भी उनके बीच की ये बात नोटिस कर ली। वीन से पूछा, साउंड को हुआ क्या है? वीन को भी बात समझ नहीं आ रही थी। पहले तो साउंड ठीक था, फिर अभी अचानक से वो नाराज हो गया।
इसके बाद सब निकल गए बीच की तरफ। वहां जाकर समुद्र की लहरों में सबने खूब मस्ती किए। गन और टीन ने भी मस्ती भरे माहौल में खूब एडवांटेज लिए और किसी को पता भी नहीं चला। वीन ने साउंड को मनाने की भी कोशिश की पर साउंड उससे दूर भाग रहा था। वीन के एफर्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। पानी में बहुत देर मस्ती मजाक के बाद टीन और गन वहीं बीच पर अकेले शांति से वेव और हवाओं की आवाजें सुनने लगे। और वहीं टीन को लग रहा था ये एक सपना है जिसमें वो अपने लव वन के साथ बीच पर बैठकर हवाओं, वेव्स, इन सब की आवाजें सुनकर रिलैक्स कर रहा है। पर गन उसे रियलिटी में लेकर आ गया और टीन सरप्राइज। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ड्रीम में नहीं बल्कि रियलिटी में बीच पर है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेव्स की आवाजें सुन रहा है। पर उनके इस रोमांटिक मूड में यो घुस गया। वो भागते हुए वहां आया और उसने गन से पूछा, दोस्त तुम्हारे पास सनस्क्रीन है क्या? गन और टीन अचानक से चौंक गए। गन के पास तो सनस्क्रीन नहीं था पर दोस्त टीन के पास था। दोस्त टीन ने उसे बता दिया कि वो कहाँ पे है। यो वापस चला गया पर दोनों अभी अभी रंगे हाथों पकड़े जाने से बच गए। गन उसे सॉरी बोलने लगा कि अभी अभी उसने टीन को दोस्त बोल दिया जबकि उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर टीन उसकी बात समझ रहा था क्योंकि वो दोनों अभी अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। पर कोई बात नहीं, वो दोनों बता नहीं सकते तो क्या हुआ, वो अपने स्वीटनेस का लेवल तो बढ़ा सकते हैं ना। दोनों ने वही कोल्ड ड्रिंक निकाले जो GMM टीवी के हर कपल्स को पिलाए जाते हैं। उसमें टीन ने भर भर कर अपने प्यार डाले और अपने लव वन को दे दिया। पर टीन को भी तो अपने स्वीटनेस चाहिए थे। गन ने उसके वाले कोल्ड ड्रिंक के बोतल में भी अपने प्यार डाल दिए और दोनों उसे पीकर रिफ्रेश हो गए। पर फिर से उनके रोमांटिक माहौल को बर्बाद करने सारे दोस्त पहुंच गए और उनके आने का रीजन था पोर के फोन पर याक का वो मैसेज जिसमें उसने एक मंदिर का जिक्र किया था जहां जो मांगो वो मिल जाता है, तो क्यों ना अपने जिंजिलास के लिए भी कुछ मांग लिया जाए। बस यही बताने के लिए सब पहुंचे थे। गन एग्री हुआ, हाँ चलो चलते हैं, और वो सबको आगे चलने के लिए इशारे करने लगा। पर वो सब तो उन दोनों को साथ में लेकर जाने के लिए आए थे। सब टेम्पल पहुंचे। उन्हें लगा था कि शायद बहुत दूर तक चलना पड़ेगा पर लकीली गाड़ी यहाँ मंदिर तक भी आती है। वहाँ सब प्रे करने लगे पर टीन कुछ देखने में बिजी था। गन ने उसे पूछा, तुम्हें कुछ नहीं मांगना है? पर टीन को तो मांगना था। सबने प्रे किया पर बुद्धा की तरफ से रिप्लाई आया। सब हैरान, फिर भी उन्हें डाउट था और उनका डाउट सच साबित हुआ जब सामने से याक जीन की तरफ प्रकट हो गया। सब उसे देखकर हैरान कि याक अचानक से यहाँ कैसे। याक ने उनको बोला, तुम लोगों को क्या लगता है तुम यहाँ मेरे बंगलों पे फ्री में रहोगे? बिल्कुल नहीं, वेलकम टू द हेल कैंप। यहाँ मैं तुम सब के अंदर का बेस्ट स्किल्स को खींच कर बाहर निकालूंगा। याक तो ये सब बोलकर बड़े शैतान की तरह हंस रहा था और बेचारे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या सोचा था और क्या हो गया, एंजॉय करने आए थे, अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। याक ने तो अब उनकी हालत खराब कर दी। उन्हें समझ में नहीं आने लगा कि वो लोग म्यूजिशियन हैं या फिर वार में अब जाने वाले हैं। याक ने सुबह सुबह उनसे लगभग 10-15 किलोमीटर रनिंग करवाए। उन्हें रेस्ट करने का मन किया पर याक के दिमाग में तो रेस्ट का कोई नाम ही नहीं था। वो तो चिंचिला को चिंचिता में बदलने के फिराक में था। उसने रनिंग के बाद उन्हें 100 बार सिटअप्स करने के लिए बोला, लेकिन चिंचिला से ज्यादा परेशान तो टीन था क्योंकि उसके हनीमून को इस याक ने ट्रेनिंग कैंप पर बदल दिया। पर उससे भी ज्यादा ट्यू परेशान था क्योंकि उसका बेबी डक तो अभी तक पानी में भी नहीं उतरा था। याक ने दोनों को नोटिस कर लिए। स्टूडेंट काउंसिल वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों के पास कोई जवाब नहीं। ट्यू ने बहाना बना दिया, वो हम इन पर नजर रखने आए हैं, इन केस कोई हेल्प की जरूरत हुई तो। पर याक को उनकी ओवर एक्टिंग पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दोनों को बोला, कहीं तुम दोनों को मेरे जूनियर्स पर क्रश तो नहीं है? दोनों की हालत खराब। ट्यू तो कुछ बोल नहीं पाया पर टीन तुरंत बोलने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, हम सब बस दोस्त हैं। ट्यू भी साथ देने लगा। याक उनकी बातें सुनकर दोनों से कहने लगा, तुम्हें हेल्प करनी है ना तो सबसे पहले अपनी हेल्प करो, बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम दोनों। याक ने टीन और ट्यू की क्लास तो ले ली और अब इन जिंजिलास की बारी थी। वो सब भी परेशान हो गए। उन्होंने याक को बोल दिया, भाई हम म्यूजिक परफॉर्म करने वाले हैं या फिर किसी वार में जाने वाले हैं। याक ने उन्हें भी समझा दिया, ठीक है अगर ये तुम्हारे बस का नहीं है तो चले जाओ। जिंजिलास ने याक की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और आराम से रेस्ट करने के लिए चल दिए। पर याक अब इमोशनल ब्लैकमेल पर उतर आया। तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किए थे हॉट वेब कंपटीशन जीतने का शायद भूल गए। मैं तो ग्रेजुएट हो गया ना, तो अब तुम लोगों को मेरी केयर नहीं। जिंजिलास भी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गए। सब वापस आए। गनून को बोलने लगा, सॉरी सीनियर याक, ठीक है हम आपकी बात मानने के लिए रेडी हैं। याक हैप्पी। उसने सबको बोला, तो ठीक है आज दोपहर की प्रैक्टिस तुम लोग 2 टीम में करोगे। गन और साउंड लव सॉन्ग लिखेंगे और बाकी सब म्यूजिक प्रैक्टिस करेंगे। सबको हैरानी हुई कि ऐसे अलग अलग क्यों। याक के पास इसका भी जवाब था, क्योंकि बस गन और साउंड भरोसे के लायक हैं। म्यूजिक प्रैक्टिस करने वालों ने बहाना बनाया, हम तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, तो फिर प्रैक्टिस कैसे करें। पर याक के पास इसका भी इंतजाम था। उसने सबको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के सेटअप दिखाए। सब काफी इम्प्रेस हो गए। सॉरी फील करने लगे कि याक पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, जबकि वो तो उनके आने से पहले ही सब कुछ तैयार करके बैठा था।
लेकिन उनके मन में जो ये रिस्पेक्ट और हॉट वेब जीतने की उम्मीद नजर आ रही थी वो रास्ते में ही गिर गई, क्योंकि याक ने उन्हें बताया ये इंस्ट्रूमेंट्स पिछले ईयर उनके बैंड का था जिस साल वो हॉट वेब नहीं जीत पाए। सबका दिमाग चला, अगर उन्होंने भी यही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए तो फिर जीतना तो हो गया। पर याक के कानों में भी ये बात पहुंच गई, मैंने सुना क्या खुसर खुसर कर रहे हो तुम लोग, हम इस इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से नहीं हारे थे, अगर मैं हॉट हेडेड नहीं होता तो शायद हम चैंपियन होते। फिर सबने सेटअप लगाया और म्यूजिक के पहला बीट देते ही याक ने उन्हें रोक दिया और बोला, मैं समझ गया तुम लोगों में क्या चीज की कमी है। सबको हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने अभी तो शुरू भी नहीं किया था। और कमी को समझ गया, हाँ गन और साउंड नहीं है ना इसीलिए। याक ने ना में जवाब दिया, बिल्कुल गलत, अब ये कमी क्या है तुम्हें ढूंढना है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। सब याक की इस अजीबोगरीब हरकत से परेशान हो गए, पर यह कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी क्योंकि ये याक इन जिंजिलास को जिंजिला बाबा की पूजा करवाता है, इससे बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात कौन सी है। लेकिन म्यूजिक की प्रैक्टिस तक तो ठीक थी, पर इन सबको याक अब कवर डांस भी करवाने लगा। सब भेड़ बकरी की तरह डांस कर रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था म्यूजिक वो लोग बजाएंगे तो फिर डांस कब करेंगे, जो वो लोग कवर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो उनका तो ठीक है, पर ट्यू, उसकी हालत भी याक ने खराब करके रख दी है, बेचारे को कोरियोग्राफर बना दिया, उन सबको डांस सिखाने के लिए बोला। बेचारा ट्यू, उसे खेलना था समुद्र की लहरों के साथ, पर बस वो हवा में हाथ पैर हिलाने के लायक बचा। गन और साउंड भी अपने लव सॉन्ग लिखने बैठे। गन ने पूछा कि साउंड को कोई आइडिया आया क्या सॉन्ग का, पर साउंड बोलने लगा, हम सॉन्ग लिखेंगे ये तो ठीक है, पर ये टीन हमारे साथ क्या कर रहा है। टीन के पास इसका कोई जवाब नहीं। गन ने बात संभाल ली, इसे मैंने ही बुलाया है, हम सॉन्ग लिखेंगे तो ये एक ऑडियंस की तरह हमारी हेल्प करेगा। पर साउंड को लगा ये दोनों कुछ अनयूजुअल क्लोज लग रहे हैं आजकल। गन बिल्कुल भी इस बात को डिनाई करने में पीछे नहीं हटा। टीन के पास अब भी बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो वो बहाना बनाकर भाग गया वहां से। उसके जाते ही साउंड गन से कहने लगा, गन, मैं टीन को अच्छे से जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं श्योरली बता सकता हूँ कि वो हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है। गन भी उसका साथ देने लगा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल केयरफुल रहूंगा। टीन की बातें तो हो गई और अब सॉन्ग के टॉपिक पर बात शुरू हो गई। गन बोलने लगा, लाइक हमारे बैंड के लिए रॉकस्टार वाली म्यूजिक और बीच में तुम्हारे स्लो वर्जन। पर साउंड को अच्छा तो लगा लेकिन उतना भी नहीं, उसने अपने ओपिनियन दिए। गन, तुम्हें लव सॉन्ग के बारे में क्या लगता है, तुमने इसके बारे में नहीं सोचा, वैसे अगर नहीं तो कोई बात नहीं। गन बोलने लगा, सही है मुझे पसंद भी है, पर हमारे टीम मेंबर को पसंद नहीं है, शायद तुमने देखा नहीं है एक भी मेंबर रोमांटिक नहीं है। साउंड बोलने लगा, वैसे लव सॉन्ग की बात करें तो मुझे पपी लव वगैरह नहीं पसंद, टफ वाले लव के बारे में क्या कहना है तुम्हें। गन भी अपनी फीलिंग्स बताने में खो गया, हाँ शुरू में हम दोनों लड़ना बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते थे, पर अब उसे देखकर मैं ब्लश करता हूँ। गन की बातें सुनकर साउंड तो हैरान हो गया, गन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। गन को भी लगा उसकी जुबान शायद फिसल गई है और शायद साउंड को सब कुछ मालूम पड़ गया। वो तुरंत साउंड को ना बोलने लगा, पर साउंड ने उसे बोला, गन इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है कि मैं वीन को लाइक करता हूँ। गन चौंक गया, तुम वीन को लाइक करते हो। साउंड उसे धीरे बोलने के लिए कहने लगा। गन को समझ आ गया, मतलब तुम साउंड इसीलिए विन को अवॉइड कर रहे हो। साउंड ने हाँ में जवाब दिया, हाँ मुझे नहीं मालूम कि उसके सामने मैं कैसे रिएक्ट करूं, इसीलिए, पर मैं क्या करूं, विन को बताऊं। गन अब क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने टीन को ढूंढने का बहाना बनाया और साउंड को छोड़कर भाग गया। उसने ये ब्रेकिंग न्यूज सीधे टीन को सुना दी। टीन भी सरप्राइज, लेकिन गन बहुत परेशान था क्योंकि वो साउंड को कन्फेस करने नहीं दे सकता। अगर साउंड ने विन को बताया और विन ने रिजेक्ट कर दिया तो उनके बैंड का सिनेरियो बहुत ही अजीब हो जाएगा और फिर मे भी उन्हें डिस्बैंड भी होना पड़े, इसीलिए वो साउंड को अब कन्फेस करने नहीं देगा। लेकिन टीन उसे समझाने लगा, गन ये बहुत ज्यादा मीन नहीं हो जाएगा, फीलिंग्स को अपने अंदर रखना कितना टॉर्चर करता है ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं, पर गन क्या करे, एज ए बैंड लीडर उसे अपनी ड्यूटी करनी होगी। टीन थोड़ा नाराज हो गया, हाँ समझ गया मैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा बैंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गन उसे बनाने लगा, टीन क्या है ये सब, क्यों नाराज हो रहे हो तुम, अगर मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी इनवाइट करता। अच्छा कोई नहीं, अगर हम नेक्स्ट राउंड जीते ना तो मैं हमारे बारे में सबको बता दूंगा, ठीक है। टीन थोड़ा खुश हुआ, पर अभी भी उसे भरोसा नहीं था। घर ने उसे प्रॉमिस कर दिया और टीन कैसे नहीं मानेगा, दोनों हैप्पी। अब याक ने जो भी एक्टिविटीज उन्हें दिए थे वो सबके परफॉर्मेंस को चेक करने लगा। कवर डांस तो उन्होंने इतना बेकार शो किया कि याक का दिमाग ही खराब हो गया। उन्हें और प्रैक्टिस करने के लिए बोला, फिर गन और साउंड को अपने सॉन्ग दिखाने के लिए बोले, लेकिन गन के गाने को देखकर याक का दिमाग थोड़ा और खराब हो गया क्योंकि गन ने डिफरेंट सिंगर्स के गाने को मिलाकर एक गाना लिखा था। याक ने गन को डांट दिया, तुम पागल हो क्या, सॉन्ग को तुम कॉपी करना चाहते हो। गन अपनी परेशानी बताने लगा, तो क्या करूं मैं, सॉन्ग लिखना कितना मुश्किल होता है, दिमाग में लाइन से नहीं आते। गन के टास्क तो अधूरे रह गए और अब साउंड की बारी थी। साउंड का सॉन्ग ठीक था पर उसकी आवाज से मैच नहीं हो रहा था। याक ने उसे समझाया, साउंड तुम वो चीज लिखो जो तुम फील करते हो, समझ आया।
फीलिंग्स का जिक्र होते ही साउंड वीन को देखने लगा, क्योंकि वो डिफरेंट वाला फील तो वीन के लिए ही करता है। साथ में गन ने भी ये बात नोटिस कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।